जब विकार का भाव उत्पन्न हो, सबसे पहले तो ऑनेस्टी चाहिए होती है, ईमानदारी चाहिए होती है कि एक मन का कोना उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए दूसरे के साथ। उस समय एक क्षण थम जाओ, रुक जाओ कि क्या इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी या मैं अधोमुखी हो जाऊंगा, मैं नीचे की ओर जाऊंगा। तो उसके बाद अगर आप तय करते हो कि आज आध्यात्मिक उन्नति की ऐसी की तैसी, कल कर लूंगा, आज मैं जरा जलवा दिखा दूं सबको, होता है ऐसा, क्रोध में ऐसा ही होता है, तो वो अलग बात है। परंतु अगर आप ये मान के चल रहे हो कि नहीं, मुझे निरंतर एक सत्यता से अपने विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, तो उसमें वो प्रज्ञा होनी आवश्यक है, वो विचार की स्पष्टता होनी नितांत आवश्यक है कि उस समय मनुष्य थम जाए और कहे कि ये 10 प्रकार की अग्नि है और मैं इस समय ये अग्नि मुझे जलाने के लिए प्रज्वलित हो पड़ी है, अब मुझे क्या करना है? मुझे खुद भी जलना है, जो कि फिर बाद में आप बर्नॉल वगैरह लगाते रहेंगे, जप की, ध्यान की इत्यादि और प्रार्थना की, या मुझे इस अग्नि को शांत हो देना चाहिए। कई बार सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है और कुछ नहीं। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, जो उसी समय बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है, वो अक्सर उचित नहीं होता। अग्नि को शांत करने के लिए, क्योंकि क्षुधा भी मां है और तुष्टि भी मां है, भूख भी मां है, भूख से लगने वाली अग्नि भी मां स्वयं है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। जो संतोष मनुष्य के हृदय में आता है वो भी मां स्वयं है। अब मां के उस स्वरूप को आराधना है या इस स्वरूप को आराधना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य को वो माइंडफुलनेस चाहिए होती है, जो कि भक्ति से आ जाती है, कृपा से आ जाती है और अभ्यास से आती है।